8 जो आहार विधि विशेष आयतन, उनकी चर्चा हम कर रहे थे, आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में चर्चा करते हुए। इनमें से हमने प्रकृति की बात की। तो क्या है, हर द्रव्य, जो भी द्रव्य, खाद्य पदार्थ जो भी है, सबकी प्रकृति होती है कुछ ना कुछ। कोई गुरु होता है, कोई लघु होता है, कोई रुक्ष होता है, कोई स्निग्ध होता है, कोई वातवर्धक होता है, कोई पित्तवर्धक होता है। ऐसे बहुत अलग अलग चीजों की अलग अलग, सभी की कुछ ना कुछ प्रकृति होती है। इस पे भी निर्भर करता है कि हम आहार को ग्रहण करें तो कैसे करें, क्या करें। उसका निर्धारण करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार की प्रकृति क्या है, ये अपने आहार का हम जब निर्धारण करते हैं तो उस समय ये हमको पता चलना चाहिए, और हमको उस सबको ध्यान में रख के ही जो है अपना निर्धारण करना चाहिए। ऐसे दूसरा है, प्रकृति के बाद में कर्ण है। कर्ण संस्कार को कहते हैं। आयुर्वेद के की जो है ये भाषा है। कर्ण वैसे एक साधन होता है, लेकिन यहाँ संस्कार के लिए कहा जा रहा है। आयुर्वेद का एक पारिभाषिक शब्द समझ लें तो संस्कार, जो संस्कार होता है, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का संस्कार किया जाता है। संस्कार की बहुत सारी विधियां होती हैं। स्वच्छ करना, धोना, विलोडन करना, अग्नि का संयोग, ऐसे ही जो घृत आदि से, और अनेक प्रकार के जो मसाले होते हैं उनसे छौंक आदि लगाया जाता है। तो इस प्रकार का जो होता है, ये जो है संस्कार हुआ। तो इसके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। इस पर भी बहुत हम बहुत कुछ हमारा आहार जो है निर्भर करता है। किस चीज का हम संस्कार कर सकते हैं, और संस्कार होने के बाद में उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो ये सब बातें हम अगर जानते होंगे तो आहार जो है वो, उसका निर्धारण करने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर इसके बाद में तीसरी चीज बताई गई थी, संयोग। दो या दो से अधिक द्रव्यों का जो है एक साथ संयोग कराया जाता है, संयोग होता है, मिला के बनाया जाता है उनको। तो उसका भी प्रभाव अलग हो जाता है मिलाने से। जैसे उदाहरण दिया था कि जो घी है वो जो है मारक नहीं है, शहद भी मारक नहीं है, लेकिन दोनों को मिलाते हैं, सम मात्रा में अगर मिला के कोई खा ले वो मारक हो जाता है। तो ये जो अ, संयोग है, तो संयोग के विषय में भी हमें जानकारी चाहिए। किस चीज का किस चीज के साथ में संयोग होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये जानकारी आवश्यक है। क्योंकि केवल एक व्यक्ति एक ही चीज आहार में खा ले, ऐसा तो होगा नहीं। कोई चीज किसी और चीज के साथ खाई जाती है, मिलाया भी जाता है। और अगर सही जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो है वो व्यक्ति बीमार पड़ेगा। अगर मात्रा ठीक उसने नहीं मिलाई है, और सही उचित संयोग जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, तो इसकी भी जानकारी बहुत आवश्यक है हमको अपना आहार तय करने के लिए। तो प्रकृति, करण, संयोग। फिर है राशि, मतलब मात्रा, प्रमाण। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, मात्रा। हम भोजन की किस ऋतु में कितनी मात्रा लेते हैं, क्या कौन सी परिस्थिति में कितनी मात्रा लेते हैं,
कुल मिला के कितनी मात्रा है, एक एक पदार्थ की कितनी मात्रा है। जैसे आजकल तो लोगों ने उसको अलग ढंग से विभाजित कर दिया है कि जो है विटामिन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब चीजें इन लोगों ने अपने ढंग से नाम रख लिया उसका, और उसके हिसाब से फिर वो अपना नाप तौल करके जो बताते हैं कि भाई तुमको इतना ये लेना चाहिए, इतना ये लेना चाहिए, इतने परसेंट ये लेना चाहिए। तो ये जो तरीका है वो उन्होंने अपने ढंग से नाम भले ले लिए हैं, लेकिन है ये विधि जो है आयुर्वेद की है। उसमें दो बातें आयुर्वेद में कहते हैं, सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह का मतलब आपको टोटल कितना मात्रा लेनी है आहार की, कितने ग्राम आपको जरूरत है शरीर के लिए, ये निर्धारित होता है, व्यक्ति करता है, स्वयं निर्धारित करता है जानकारी के हिसाब से। और ये सब जो बाकी जो बताई जा रही हैं बातें, इन सबको ध्यान में रख के करता है व्यक्ति। तो ये जो है वो सर्वग्रह हो गया, ऐसी परिग्रह हो गया, मतलब एक एक चीज की कितनी मात्रा होगी, दाल की कितनी मात्रा होगी, आटे की कितनी मात्रा होगी, चावल की कितनी मात्रा होगी, दूध की अपेक्षा कितनी है, इत्यादि। ये जो भी चीजें खाद्य पदार्थ हैं तो ये मात्रा की अपेक्षा रखते हैं। और ये आयुर्वेद में ये जो 8 विशेष आहार विधि, विशेष आयतन है, इनमें इसकी गणना है पहले से। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आजकल जो है इन्होंने नाम अपने हिसाब से रख लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो ये इनकी नई खोज हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम बदलने देने से कोई खोज नहीं हो जाती नई, वो पहले से ही उस सब का जो है उस सब की चर्चा आयुर्वेद में है। फिर इसके बाद में बात हमने की थी पिछली बार देश की, किस देश में हम रह रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम जहाँ रह रहे होते हैं सामान्य रूप से वहाँ हम स्वस्थ रहते हैं, और हमारा अगर कोई देश बदल जाता है, कहीं हम चले जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहाँ का पानी सूट नहीं करता, ऐसा कई लोग बोलते हैं। तो वो वास्तव में होता क्या है कि वो देश, उसका प्रकार भिन्न होता होगा, जरूर कहीं ना कहीं भिन्नता आती है। तो उस देश को देखकर भी अपने आहार का निर्धारण किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया भी था मैंने पिछली बार भी कि ऐसा देश जहां पर नमी अधिक होती है, तराई का क्षेत्र है मान लीजिए, धूप कम आती है, घने जंगल हैं, या कोई ऐसा पर्वतीय स्थान है जहां पर घाटी का स्थान है, वहां धूप नहीं मिलती है, नमी अधिक रहती है, इत्यादि इस प्रकार की जो समस्या हो सकती है। तो ऐसे जो नमी वाले, अधिक नमी वाले स्थान हैं, तो वहां पर जो है जो पानी है, जलवायु है, वो भारी रहती है। तो वहां पर जो है उष्ण और रुक्ष जो आहार हैं वो हितकर होंगे। लेकिन जहां पर खूब तेज धूप होती है और कोई ऐसी सीलन वगैरह की दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बिल्कुल खुला हुआ आसमान जहाँ मिलता है, तो ऐसे स्थानों पर स्निग्ध आहारों की अपेक्षा है, शीतल आहार भी चाहिए वहां पे। तो देश किस प्रकार का है उस पे भी बहुत निर्धारण करने में बहुत वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि हम किस प्रकार से अपने आहार का निर्धारण करें। फिर इसके बाद में काल आता है, अर्थात जो ऋषियों ने एक एक कारण को बिल्कुल अलग अलग करके स्पष्ट रूप से और उसकी महत्ता को प्रदर्शित किया है, जिससे कि व्यक्ति इतना जानकर और अपना स्वस्थ रह सके। पूरी बात बता दी है, बस ये है कि हम लोगों को जानना है और उसको ध्यान में रखना है। हम जान लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, लेकिन उसका अभ्यास करते नहीं है, तो वो याद भी नहीं रहता। और फिर हम जैसे चल रहा था, जैसे ढल रहा, जैसे चल रहा वैसा चलाते रहते हैं, और फिर बार बार बीमार पड़ते हैं।
जैसे ऋतु बदली फिर बीमार, ऋतु बदली फिर बीमार। तो बार बार चोट पड़ने से शरीर संभल नहीं पाता, बलवान नहीं बन पाता है। शरीर को बलवान बनाने के लिए लंबे समय तक व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ रहना और धातुओं की पुष्टि होना, उस प्रकार का भोजन मिले शरीर में, धातु पुष्ट हो जाए। जो भी व्यायाम आदि जो भी कुछ वो मान लीजिए मेहनत का कार्य करता है कोई, तो उसको उस अनुपात में आहार और जो अनुकूल आहार है वो मिलना चाहिए, काल के अनुकूल। तो काल के अनुकूल का मतलब दो प्रकार के काल हैं। एक तो नित्यग है जिसमें ऋतुएं आदि आती हैं, दूसरा जो है वो आवस्थिक है। वो जो है परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो उसमें जो हमारा आवस्थिक काल होता है उसमें कोई न कोई विकार जब हो जाता है व्यक्ति को, तो उस अवस्था विशेष में क्या हमको आहार का ग्रहण करना चाहिए, ये उस अवस्था पे ही निर्भर करता है। जैसे ज्वर है, कोई पुराना हो जाता है, 21 दिन बीत जाते हैं, बुखार है, फिर भी बुखार व्यक्ति को हल्का हल्का तो रहता ही है। ऐसा बुखार होता है किसी किसी को, प्लीहा बढ़ जाती है। तो ये जो स्थिति है ये जीर्ण ज्वर कहलाता है। और जीर्ण ज्वर में दूध को हितकर बताया गया आयुर्वेद में। लेकिन अगर नवीन ज्वर है, नया ज्वर है, तुरंत आया यानी कि एक आध दिन का है, उसमें दूध को अच्छा नहीं माना जाता। तो अब ये जो आहार का निर्धारण है ये किस बात पे निर्भर किया? अवस्था विशेष पे, कि शरीर की उस समय क्या अवस्था है, नवीन ज्वर है या जीर्ण ज्वर है। तो ये उदाहरण है कि अवस्था विशेष में क्या आहार दिया जाए, क्या न दिया जाए। तो इसका भी अवस्था विशेष का हमें परिज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जो नित्यग काल कहते हैं वो ऋतु सातवें से संबंधित है। अर्थात जिस ऋतु में स्वस्थ पुरुष के लिए जो आहार सात में होता है उसको वो ही करना चाहिए। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि हम क्या करते हैं, हम सालों से, कोई 50 का हो गया, कोई 40 का हो गया, होश भी संभाला लेकिन होश संभाल कर भी होश को नहीं संभाला। अभिप्राय क्या है कि एक ये जो शरीर रूपी गाड़ी है इसका जो ईंधन तय होना चाहिए कि भाई 6 ऋतुएं हैं, हमको पता है भारत में होती हैं, और 6 ऋतुओं में हमारा क्या आहार होता है वो हमारा बिल्कुल तय होना चाहिए। ये शरीर को क्या अनुकूल होता है वो हमें ध्यान में होना चाहिए और तय होना चाहिए। परंतु जब व्यक्ति सुख लेने की दृष्टि से भोजन करने लगता है तो फिर वो उसकी सब सीमाएं वो लांघ जाता है। और ईंधन की दृष्टि से जो प्रयोग करता है वो स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि उसका सब कुछ तय होगा कि भाई हाँ ये है। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो वो नहीं चलेगी, परेशान करेगी। ऐसे ही शरीर की स्थिति है, जिस ऋतु में जैसा आहार निश्चित हो, तय हो कि भाई हाँ इससे अनुकूलता रहती है, उसको अपना ईंधन के रूप में शरीर में प्रयोग किया जाए। स्वाद की दृष्टि से भोजन करने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो व्यक्ति जो है, क्योंकि ये इंद्रियों के माध्यम से, जो इंद्रियों के भोग के माध्यम से जो सुख लेने की भावना होती है वो व्यक्ति को स्वस्थ नहीं रहने दे सकती, वो रोग की ओर ले ही जाती है व्यक्ति को। इसके अतिरिक्त जो स्वस्थ रहने पर जो शरीर में ऊर्जा और शक्ति है उसके द्वारा जो वो उसके कार्य बन जाते हैं जिनमें वो सफलता प्राप्त करता है, उसमें जो सुख लेता है व्यक्ति, वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता कभी।
पर सुख लेना आता नहीं व्यक्ति को, कि मैं शरीर से बहुत अच्छा सामर्थ्यवान बना रहा हूँ, मेरी शरीर जितने समय जागृत अवस्था होती है उस समय बहुत अच्छा इसका उत्साह और ऊर्जा बनी रहे शरीर में, और मैं जिस काम में हाथ डालूं वहीं सफलता मिले, और मैं करता हूं और मुझे ऐसा होता है। ऐसा व्यक्ति को जब अनुभव होता है तो कैसा आत्मविश्वास बढ़ेगा, कैसा व्यक्ति आनंद से भरपूर रहेगा ये व्यक्ति। विद्या पढ़ने की इच्छा करता है व्यक्ति तो फिर नींद के झोंके आने शुरू हो जाते हैं। ध्यान करने की इच्छा करता है तो ध्यान नहीं कर पाता, वो लुढ़क जाता है कि नहीं बैठा जा रहा, अब तो नींद आ रही है, या कमर में दर्द हो गया, या पैर में दर्द हो गया। तो मतलब अभिप्राय क्या है कि जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, इससे बड़े दुख की और क्या अवस्था हो सकती है। उस दुख को व्यक्ति समझता नहीं है कि ये भी दुख है। तो ये जो है, जो वास्तव में सुख है और जो वास्तव में दुख है, उसको वास्तव में सुख और वास्तव में दुख नहीं समझता। ये कारण है सारी समस्याओं का। और फिर उसके बाद में रोगी, ये अवस्था पहले पहले कोई भी अवस्था जो असामर्थ्य की अवस्था आती है, सामर्थ्य में न्यूनता आती है व्यक्ति की, उसके बाद में रोग आने शुरू होते हैं। लेकिन व्यक्ति पहचानता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, गड़बड़ हो जाती है सारी। तो ये जो 8 जो आहार विधि विशेष आयतन हैं, इनको सबको ध्यान में रखना है। इसमें अब जैसे हमने बात की, 2 प्रकार के काल हैं, नित्यग काल ऋतु साथ में, कि भाई हम इतने साल से और भोजन हम करते आ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए 6 ऋतुओं में, और ऋतुओं की हमें ये भी पता होना चाहिए कब शुरू हो रही है। उसके सप्ताह भर पहले से उस ऋतु के लिए हम परिवर्तन करना आरंभ करें, धीरे धीरे परिवर्तित कर लें आहार को। तो ये जो है, ये एक हमारे अभ्यास में आना चाहिए, और इस बात का बच्चों को ही हम अभ्यास करा दें कि भाई देखो, साल में 6 ऋतुएं होती हैं और प्रत्येक ऋतु में आहार भिन्न होता है, उसका अभ्यास करना है, उसकी लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास में। हाँ, ये लिस्ट है। जो माता पिता अपने बच्चों को ये सिखा दें तो और वो एक क्रम बना लें, जिसको हम कह सकते हैं टाइम टेबल। दिन का टाइम टेबल होता है, ये साल भर का भी टाइम टेबल हो सकता है, आहार का टाइम टेबल हो सकता है। तो इस प्रकार से जब ये लोग जागरूक लोग होंगे तो निश्चित बात है कि जो स्वस्थ रहेंगे और बहुत उन्नति होगी। अपना जो ये आर्य जाति है, सनातन परंपरा है, इसमें बलशाली लोग होंगे, तभी हो सकते हैं जब स्वस्थ रहेंगे। तो ये आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, ये जो विषय हमारा शुरू से ही बिल्कुल चल रहा है, प्रारंभ से, वो उससे संबंधित ये सारी बातें आ रही हैं। फिर इसके बाद में ये तो हमारा जैसे 8 हैं, इसमें से हमारे 6 हो गए, ये छठा हो गया काल। तो वो तय करें, और उसके लिए हमने जो है जो स्वस्थ वृत्त में दे रखा था उसका सब कई बार हमने इस पे सभी ग्रुपों में जो ऋतुचर्या है उसको हमने डाला भी था। तो जिनको अपेक्षा हो वो फिर मांगे, फिर मिल जाएगी वो ऋतुचर्या गुरुकुल क्रांति के द्वारा। तो इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला जो आता है उसको कहते हैं उपयोग संस्था, 7वां बिंदु। तो ये उपयोग संस्था मतलब उपयोग के जो नियम है, तो वो नियम क्या है, वो नियम ध्यान रखने बहुत आवश्यक है। आहार लेना है तो आहार जो लेना है तो उसके नियम क्या है, वो ध्यान में रहने चाहिए। अगर उन नियमों का ध्यान नहीं दिया फिर भी व्यक्ति रोगी पड़ेगा। वो क्या नियम, जैसे भोजन पचने के जो लक्षण हैं उनकी पहचान होनी चाहिए। आगे ये विषय आने वाला है, थोड़ा बहुत बीच बीच में हम बताते भी रहते थे, पहले भी बताया है। वो लक्षण हमें बहुत अच्छे प्रकार से पता होने चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। और बड़े हो जाते हैं, पता नहीं चलता क्या क्या है, उस पर ध्यान भी नहीं देते, फिर रोगी होते हैं। तो ये बहुत विशेष बात है कि हमको भोजन जो हमारा पच गया या नहीं पच गया,
उसके लक्षण बहुत अच्छी प्रकार भली प्रकार से हमें पता होने चाहिए। और अगर हमने अभी पचा नहीं है भोजन पिछला, पहचान नहीं है हमें, और हमने भोजन फिर कर लिया ऊपर से, तो फिर वो त्रिदोष को उत्पन्न करने वाला हो जाता है। मतलब तीनों दोष बिगड़ जाते हैं, वात पित्त कफ तीनों बिगड़ते हैं। सबसे भयानक स्थिति है ये। अजीर्ण पर भोजन विष होता है, जहर कहा जाता है इसको। तो अगर ये कर लें तो ये समस्या, लेकिन अगर हम भोजन पूरा पच गया पिछला, फिर हम अगला भोजन कर रहे हैं, तो उससे आयु की वृद्धि होती है, शरीर में बल आता है, इंद्रियां प्रसन्न होती हैं। तो ये जो है जो उपयोग के नियम है, भोजन आहार के उपयोग के नियम, इसके विषय में हमें अच्छे प्रकार से बोध होना चाहिए। और उसी बोध के लिए हम सारी बातें, जो पूरा ये हमारा कक्षा भी उसी के लिए चल रही है, उन नियमों का ठीक प्रकार से हमें बोध हो, समझ हो, जिससे हम कभी रोगी ना पड़े, सदा आजीवन ही स्वस्थ रहें। और जो आठवां कारण है वो उपयोक्ता है, अर्थात हम, जो आहार को खाने वाला है, उस पर भी निर्भर करता है, उसको क्या साथ में है क्या साथ में नहीं है। कई बार कुछ लोगों को कुछ गलत चीजें साथ में होती हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको अफीम साथ में हो जाती है, उसको ओक साथ में कहते हैं। अफीम न लें तो उनको परेशानी शुरू हो जाए। तो इस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं, ये जो उपयोग करने वाला व्यक्ति है उस पर निर्भर होती हैं। और इनमें जो खराब साथ में होता है उसको ठीक किया जा सकता है, उसके लिए उपाय बताया गया है। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, इस प्रकार से लग सकते हैं साथ में को ठीक करने में। तो क्रमशः किसी चीज को छोड़ा और ग्रहण किया जाता है। अब जैसे सामान्य रूप से हम देखें, अभी जो भारतीय लोग हैं उनमें से जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, इनके शरीर बड़े कोमल इस तरह के हो गए हैं। परिश्रम बिल्कुल रहा नहीं है, परिश्रम का अभ्यास भी नहीं है। और कोई युद्ध की स्थिति आ जाए तो आधा घंटा लड़ने पड़ जाए तो आधा घंटा लड़ नहीं पाएगा व्यक्ति। ये स्थिति है। तो ये जो स्थिति है बहुत ही भयावह स्थिति है, खतरनाक स्थिति है। और कोई गारंटी थोड़ी है इस संसार में कब क्या हो जाए। आत्मरक्षा तो करनी ही है। तो क्या होगा, कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अब ये अवसर है, जब हेमंत ऋतु शुरू हुई तो ये व्यायाम को बढ़ाने की ऋतु है, शरीर में सामर्थ्य को भरने की ऋतु है। 4 महीने हैं, हेमंत और शिशिर, शिशिर तक बल बढ़ता है। और शिशिर के बाद में धीरे धीरे शिशिर जैसी समाप्त होती है, धीरे धीरे बल शरीर का घटना कम होना शुरू हो जाता है। वसंत ऋतु तक ठीक रहता है, उसके बाद गर्मी ग्रीष्म जब शुरू होती है तो उसमें बल शरीर का घटना शुरू हो जाता है। तो क्या करना, जो समय ईश्वर की तरफ से शरीर को समृद्ध बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए हमको प्राप्त हुआ है, उस समय का सदुपयोग करना। कैसे करना, तो उसके लिए हम कर सकते हैं, हम शरीर को थोड़ा थोड़ा आरंभ करें व्यायाम करना। उदाहरण के लिए प्रातः काल शीतलता अधिक होती है, उस समय हम थोड़ा व्यायाम आरंभ करें। कोई दौड़ कर सकते हैं हम थोड़ी, और अन्य कठोर व्यायाम कर सकते हैं।
तो पहले दिन जितना हम कर पाए, उत्साह में थोड़ा हो जाएगा, उससे क्या होता है, दर्द हो जाता है। तो 3 दिन तक विराम कर दें, और भोजन की जो व्यवस्था है उसको सुधार करें। मान लीजिए भोजन कम करते हैं तो उसको थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लें हेमंत ऋतु के अनुकूल। बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा उसको बढ़ाया जाए। ऐसे ही जो पौष्टिक आहार है उसका सेवन, दूध आदि का सेवन नहीं करते हैं तो थोड़ा दूध और घी का सेवन करें। तो उससे क्या है, शरीर में धातुओं की पूर्ति होगी। शरीर में जब धातुओं की पूर्ति होगी तो जहां जहां दर्द हो रहा है, दर्द क्यों होता है, दर्द इसलिए होता है कि वहां पर वायु बढ़ती है। वायु क्या है, वायु शक्ति रूपा है। हम कहते हैं कि वायु बढ़ रही है, दर्द हो रहा है, तो अब ये वायु कम होनी चाहिए। तो शक्ति को बढ़ाना है तो इस दर्द को थोड़ा सहन करना पड़ेगा। और क्या होगा, इन 3 दिनों में हम आहार जो लेंगे और उससे शरीर में जो है बल की वृद्धि होगी। इसमें ध्यान एक बात और कर रखनी चाहिए कि हम जब भी व्यायाम करें तो व्यायाम करने से पहले शरीर में तेल की मालिश अवश्य करें, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार स्नेहन होगा, फिर उसके बाद में स्वेदन होगा। व्यायाम क्या है, वो रुक्ष है, रुक्षण करने वाला है, स्वेदन करता है। तो उससे पहले स्नेहन आवश्यक है। स्नेहन होकर फिर रूक्षण हो, ये दोनों क्रम है शरीर को बलवान बनाने के। स्नेहन होगा, फिर स्वेदन होगा, स्वेदन होकर रूक्षण हो जाएगा, फिर उसके बाद में स्नेहन करेंगे, फिर स्वेदन। ये भोजन में भी यही होता है, भोजन करते हैं तो स्नेहन होता है, फिर उसके बाद जब भोजन को पचाने के लिए अग्नि कार्य करती है, शरीर में जठराग्नि कार्य करती है, तो क्या होता है, तो रूक्षण होता है। आग क्या करती है भाई, लकड़ी में नमी होती है, सूखी लकड़ी में भी थोड़ी नमी तो होती ही है, लेकिन जब उस आग पकड़ लेती है तो उसका रूक्षण करके उसमें से सारी नमी बाहर निकाल के उसको कोयला बना देती है, कोयले से भी अंगारा राख राख कर देती है। तो क्या है, ये रूक्षण का ही तो एक उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से पाचन जो होता है उससे रूक्षण होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शरीर में परमात्मा ने ये व्यवस्था बनाई है कि स्नेहन करें और फिर रूक्षण करें, रूक्षण हो जाए फिर उसके बाद फिर स्नेहन करें, यही क्रम है। ऐसे ही व्यायाम के द्वारा हम शरीर में बल को बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम शरीर में तेल की मालिश करेंगे, मालिश करके फिर हम व्यायाम करेंगे। व्यायाम करके जिनका बिल्कुल अभ्यास नहीं है तो वो 2-3 दिन रुकेंगे, जब तक शरीर में धातुओं की पुष्टि नहीं हो जाती। कैसे होगी पुष्टि, जहां दर्द होगा वो धीरे धीरे उसकी भरपाई हो जाएगी। हम घी दूध का सेवन करेंगे तो उससे धातुएं बनेंगी और बनकर शरीर में उसकी पूर्ति हो जाएगी। पूर्ति हो गई, 2-3 दिन हम रुक गए व्यायाम करके, तो फिर उसके बाद में हमें पता चला हाँ अब ठीक हो गया, फिर उतना ही जितना हमने पहले दिन व्यायाम किया था, चौथे दिन फिर करें उतना व्यायाम। अब हमको ये पता चलेगा कि अब हमको आज जैसे दर्द पिछली बार हुआ था ऐसा दर्द नहीं हुआ उतना ही व्यायाम करने पर भी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में बल बढ़ गया है। अब अब थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। कल्पना कीजिए 120 दिन है, 4 महीने होते हैं, 4 × 12 120 दिन। 120 दिन में थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। कल्पना कीजिए हमको दौड़ लगानी है, दौड़ लगाने में हमको, और हम 100 मीटर की दौड़ लगा के, कल्पना कीजिए एक सामान्य व्यक्ति 100 मीटर की दौड़ लगा के हाफ जाता है, जिसकी सामर्थ्य बहुत कम है। तो क्या करेगा वो 50-50 मीटर प्रतिदिन बढ़ाएगा। जब उसका शरीर साथ देना शुरू कर दिया, यानी कि जब तीसरे या चौथे दिन उसने व्यायाम किया और उसके बाद में उससे दर्द नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये शरीर संकेत दे रहा है कि अब आप थोड़ा थोड़ा व्यायाम बढ़ाइए। अब आप बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, इधर आप भोजन आहार लेंगे, वो जो आहार ले रहे होंगे उससे धातु बनेगी और धातु की पुष्टि होगी, शरीर की सामर्थ्य बढ़ जाएगी।
तो क्या है, आप 50-50 मीटर रोज बढ़ाएंगे तो 100 दिन मान लीजिए तो 500 मीटर, नहीं 5000 मीटर, ऐसे आपका जो सामर्थ्य बढ़ जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर की दौड़ आप कर पाएंगे। एक अभिप्राय मतलब मोटा मोट ले रहे हैं, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, तो सीधा गणित यहाँ पर नहीं लगता है। शरीर है, 5 किलोमीटर नहीं तो 2-3 किलोमीटर भी दौड़ जो लगा सकता है वो व्यक्ति, शरीर में सामर्थ्य कुछ पहले से बढ़िया हो गई, ये एक अच्छी बात है। तो ऐसे शरीर में सामर्थ्य का निर्माण करना, आज समय मैंने इसमें थोड़ा सा इसलिए लिया, आहार विधि आयतन हमको पता हो, हम तरीके से आहार करें और शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, क्योंकि वो संस्कृति हमारे अंदर निवास करती है, वो सनातन संस्कृति हमारे अंदर है। वो हम नहीं रहेंगे तो वो संस्कृति भी मिटा दी जाएगी। इसलिए आज सनातनियों को शारीरिक सामर्थ्य बढ़ाने की अपेक्षा आवश्यकता है। उसके लिए अपने लोगों को बल लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, आहार विधि समझें, अपने अनुकूलता प्रतिकूलता जाने और इसके लिए प्रयास करें। तो अभी समय अधिक हुआ है, आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, परमात्मा सब पर कृपा करें और हम इस कार्य को कर पाए। ओ सभी को सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी। धन्यवाद गुरुजी। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी।